सभी भाइयों और बहनों को अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद गुफरान आपका इस्तकबाल करता हूं इस वीडियो में। बिना ज़्यादा बात करे शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपका सवाल है, अल्लाह कहां पर है? आपके ऑप्शन है, पहला काबा शरीफ के अंदर, दूसरा सातवें आसमान पर, तीसरा अर्श के ऊपर, चौथा ज़मीन के अंदर। इसका सही जवाब है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अर्श के ऊपर है, जैसा उसकी शान के लायक है। सूरह ताहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला फरमाता है, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान अपने अर्श पर मुस्तवी है, जैसा उसकी शान के लायक है। इसी तरह अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, भला तुम उससे डरते नहीं जो आसमानों में है। इसके अलावा हदीस में भी इस बात का जिक्र है। एक मर्तबा एक बांदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई तो आपने उस बांदी से इरशाद फरमाया, ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? तो उस बांदी ने जवाब दिया, फिस समा, आसमानों में है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बांदी को आज़ाद करवा दिया और फरमाया, यह मोमिन है। सही बुखारी में हदीस है। यह हदीस आपने कहीं ना कहीं सुनी ही होगी। हदीस नंबर 1145। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारा रब तबारक व तआला रात के आखिरी तिहाई हिस्से में पहले आसमान पर आता है और फरमाता है कोई दुआ करने वाला जिसकी दुआ मैं कबूल करूं? है कोई मुझसे मांगने वाला जिसको मैं अता करूं? है कोई मगफिरत चाहने वाला जिसकी मैं मगफिरत करूं? कुरान और हदीस के मुताबिक अल्लाह ताला की ज़ात अर्श के ऊपर है और अर्श सातवें आसमान के ऊपर है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह सिर्फ अर्श के ऊपर है। अल्लाह हम सबके साथ है और अल्लाह हर एक चीज़ से बाखबर है। सूरह हदीद सूरह नंबर 57 आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला फरमाता है, वही है जिसने सारे आसमान व ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर मुस्तवी हुआ। जो चीज़ ज़मीन में दाखिल होती है और जो उससे निकलती है, और जो चीज़ आसमान से नाजिल होती है और जो उसकी तरफ चढ़ती है, सब उसको मालूम है। और तुम चाहे जहाँ कहीं रहो, वह तुम्हारे साथ है, और जो कुछ भी तुम करते हो खुदा उसे देख रहा है। कुरान के मुताबिक अल्लाह ताला की ज़ात अर्श के ऊपर है और अल्लाह ताला हर एक इंसान के साथ है और हर एक चीज़ से बाखबर है और वह सब कुछ जानता है जो तुम करते हो। और कुरान में इस बात को बार बार दोहराया गया है ताकि इंसान समझ ले कि अल्लाह इस ऐब से पाक है कि एक जगह होते हुए सब पर नज़र ना रख सके। इंसान अपने सिर से लेकर एड़ी तक का जोर लगा ले, लेकिन हर एक इंसान पर नज़र नहीं रख सकता। करोड़ों अरबों खर्च कर दे और जगह जगह CCTV कैमरे लगवा दे, लेकिन फिर भी हर एक इंसान पर नज़र नहीं रख सकता। लेकिन मेरा रब अल्लाह रब्बुल आलमीन इस ऐब से पाक है। इस दुनिया के एक इंसान से लेकर 1 अरब या 8 अरब या 50 अरब हर एक इंसान को देख रहा है, हर एक इंसान के साथ है और हर एक इंसान से बाखबर है। और यहाँ तक कि हर एक इंसान के दिल और दिमाग में क्या है, इस बात से भी बखूबी वाकिफ़ है। यह सारी बातें मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताई ताकि आपको इस्लामिक इन्फॉर्मेशन हासिल हो सके। लेकिन एक मुसलमान भाई के रिश्ते से मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। मेरी इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह की ज़ात में गौर मत करना, बल्कि अल्लाह की कुदरत में गौर करना। अल्लाह कैसा है? अल्लाह कहाँ पर है? अल्लाह का अर्श कैसा है? अल्लाह हमें कैसे देखता है? अल्लाह हमारे साथ कैसे है? इन सब बातों में गौर मत करना, बल्कि इस बात पर गौर करना कि अल्लाह ने यह दुनिया कैसे बनाई, अल्लाह ने ज़मीन कैसी बनाई, आसमान कैसा बनाया, चांद तारे सूरज सैयारे कैसे बनाए और इंसान को कैसा बनाया। कुरान बार बार इरशाद फरमाता है, गौर करो, अकल का इस्तेमाल करो, ज़मीन को देखो, आसमान को देखो, इस पूरी कायनात के निज़ाम को देखो और पहचानो अपने रब को। क्या इन सब को कोई बनाने वाला नहीं? क्या इन सब को कोई चलाने वाला नहीं? कोई तो है, कुछ तो है। यह सब कुछ अपने आप तो नहीं बना, कोई तो है इसको बनाने वाला। कौन है? कौन है? कौन है? जवाब, एक अकेला अल्लाह रब्बुल आलमीन। अब कुरान से साबित करता हूँ। वीडियो लंबी है लेकिन बताना ज़रूरी है। मुझे पेश करना है अपने इस्लाम को और मैं करूँगा। अब मैं साइंस के मुताबिक साबित करता हूँ कि इस दुनिया को किसने बनाया।
और कैसे बनाया। सन 1927 में साइंस ने बिग बैंग थ्योरी की खोज की थी और बताया था कि यह दुनिया कैसे बनी। बिग बैंग थ्योरी कहती है कि सबसे पहले कुछ नहीं था, यह ज़मीन आसमान सब मिलकर एक परमाणु थे और उस परमाणु में धमाका हुआ और ज़मीन अलग हो गई और आसमान अलग हो गया और यह दुनिया वजूद में आ गई। सन 1927 यानी कि आज से 95 साल पहले की खोज, और मेरे अल्लाह ने आज से 1441 साल पहले कुरान में फरमा दिया। सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या काफिर यह नहीं जानते कि आसमान और ज़मीन दोनों मिले हुए थे, तो हमने एक धमाका किया और इनको अलग अलग कर दिया। सुभान अल्लाह। साइंस कहती है कि बिग बैंग के बाद इस ज़मीन पर सिर्फ पानी था और पानी से ही सारी जानदार चीज़ें पैदा हुई। आज से 100 या 150 साल पहले की खोज, लेकिन आज से 1441 साल पहले मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 में कि तमाम जानदार चीज़ हमने पानी से बनाई। फिर यह लोग ईमान क्यों नहीं लाते। अल्हम्दुलिल्लाह। आसमान पहली नज़र में देखो तो नीला आसमान दिखता है, लेकिन एक बार इसमें अल्लाह की कुदरत देखो। साइंटिफिक फैक्ट है कि यह जो आसमान है यह तरह तरह की गैसों से बना हुआ है और इन्हीं गैसों में एक गैस है O3 गैस, यानी कि ओजोन परत। यह ओजोन परत सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि पराबैंगनी किरणों से हमारी हिफाजत करता है। अगर यह ओजोन परत नहीं होती तो सूरज का खतरनाक रेडिएशन हमारे जिस्म को इतना इफेक्ट करता कि पूरी दुनिया से जीवन खत्म हो जाता। यह ओजोन परत इंसानी जीवन के लिए बिल्कुल एक छत की तरह है। कुरान सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला फरमाता है, और हम ही ने आसमान को छत बनाया जो हर तरह महफूज है और यह लोग उसकी आसमानी निशानियों से मुंह फेरते हैं। अल्लाहु अकबर। 1441 साल पहले यह कौन बता सकता है कि यह आसमान इंसानियत के लिए एक छत की तरह है। कौन बता सकता है? वही बता सकता है जिसने इसको बनाया, और वो कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। पहले इंसान समझते थे कि इस चांद की रोशनी खुद की है, लेकिन आज से 100 या 150 साल पहले साइंस ने बताया कि चांद की रोशनी खुद की नहीं बल्कि यह सूरज की रोशनी से चमकता है। आज से 1441 साल पहले मेरा अल्लाह कुरान की सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 में फरमाता है कि हमने सूरज को रोशन चिराग बनाया और चांद को चमकता हुआ बनाया। चिराग की खुद की रोशनी होती है, सूरज को चिराग की तरह रोशन बनाया, और चमकती वह चीज़ है जिस पर दूसरे ऑब्जेक्ट की रोशनी पड़े, यानी चांद को सूरज की रोशनी से चमकता हुआ बनाया। सुभान अल्लाह। पहाड़, इंसान सोचते थे कि पहाड़ ऊपर से छोटा होता है और नीचे तक फैलता हुआ चला जाता है, लेकिन फिर इंसानों ने साइंस का सहारा लिया और पता लगाया कि नहीं, यह पहाड़ जितने ऊपर होते हैं उससे भी 9 गुना ज़्यादा नीचे होते हैं, और यह पहाड़ फैलते नहीं बल्कि नीचे जाते जाते छोटे होते जाते हैं। आज से लगभग 80 या 100 साल पहले की खोज। 1441 साल पहले अल्लाह ताला कुरान की सूरतुल हिज्र सूरह नंबर 15 आयत नंबर 19 में फरमाता है, और हमने ज़मीन में कील की तरह पहाड़ों के लंगर डाल दिए और उसमें हर किस्म की मुनासिब चीज़ें उगाई। दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ माउंट एवरेस्ट ज़मीन से चोटी तक 9 किलोमीटर लंबा है, लेकिन ज़मीन से अंदर तक की गहराई 125 किलोमीटर है। जब आप दीवार में कील लगाते हो तो उसका 10% हिस्सा दीवार से बाहर रखते हो और 90% हिस्सा दीवार में दबाते हो। ठीक इसी तरह माउंट एवरेस्ट का 10% हिस्सा ज़मीन से बाहर है और 90% हिस्सा ज़मीन के अंदर है। 1441 साल पहले जब किसी के पास ना तो कोई मशीन थी ना कोई साइंटिस्ट, लेकिन मेरे अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि हमने पहाड़ों को ज़मीन में कील की तरह गाड़ दिया। फिर एक बार कहूँगा कि यह पहाड़ ज़मीन में कील की तरह गड़े हुए हैं। यह कौन बता सकता है? वो जिसने इन पहाड़ों को ज़मीन में गाड़ा। और वो कौन है? एक अल्लाह। अल्लाहु अकबर। अलास्का की खाड़ी में 2 समुंदर हैं जो आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आपस में मिलते नहीं। दोनों का कलर अलग अलग, दोनों का टेस्ट भी अलग अलग। जब लोगों ने देखा तो हैरान हो गए,
लेकिन यह बात आज से 1441 साल पहले मेरे अल्लाह ने कुरान में लिख दी। सूरह रहमान सूरह नंबर 55 आयत नंबर 19 और 20 में अल्लाह ताला फरमाता है कि उसी ने दो दरिया रवां किए जो आपस में मिलते हैं, दोनों के बीच एक आड़ है जिसकी वजह से एक दूसरे में मिल नहीं सकते। आज से 1441 साल पहले कौन बता सकता है? हाँ, शायद कुछ नासमझ लोग सोच लें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समुंदर का सफ़र करते होंगे तो वहाँ देख लिया होगा और कुरान में लिख दिया होगा। नाउज़ुबिल्लाह। उन लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 63 साल की ज़िंदगी में एक बार भी समुंदर का सफ़र नहीं किया। अब बताओ कौन बता सकता है? जवाब एक ही आएगा, जिसने इनको बनाया। और वो कौन है? एक अकेला अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बात ख़त्म नहीं हुई अभी। अगर पूरी तफसीर बताने लगा तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन मेरे अल्लाह की कुदरत की बातें ख़त्म नहीं होंगी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, हमने ज़मीन को पानी पर बिछाया, और आज यह एक साइंटिफिक फैक्ट है। अल्लाह अकबर। यह तो सिर्फ इस दुनिया की बात है, और यह दुनिया तो अल्लाह की कुदरत का 0.1% भी नहीं। स्पेस जो कहाँ तक फैला हुआ है, कितने सितारे हैं, कितनी गैलेक्सीज हैं, कितने ब्लैक होल्स हैं, कितने नेबुलास हैं, कितने प्लैनेट्स। इंसान हैरान और साइंस फेल हो जाती है। इतना सब कुछ है, और यह सब कुछ कितने वक्त में बना? सूरह काफ सूरह नंबर 50 आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने ही यकीनन सारे आसमान और ज़मीन को और जो कुछ इन दोनों के बीच है 6 दिन में पैदा किया, और थकान तो हमको छू कर भी नहीं गई। अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान में लगभग 6000 आयत हैं, और इनमें से 1000 आयत सिर्फ साइंस के ऊपर है। और यह सारी बातें आज से 1441 साल पहले कुरान में अल्लाह ने लिख दी। कुरान की जितनी भी साइंटिफिक आयत हैं, उनमें से 80% आयत को साइंस मान चुका कि यह बिल्कुल सच है। जब साइंस थोड़ा और एडवांस हो जाएगा तो 20% को भी मान लेगा। अब मेरा सवाल है कि जब तुम इतनी सारी बातों की तस्दीक करते हो कि यह भी ठीक है, यह भी सच है, ऐसा ही है, तो फिर सूरह इखलास सूरह नंबर 112 में जो लिखा है उसे भी तुम्हें मानना ही पड़ेगा। हु वल्लाहु अहद, कह दो कि खुदा एक है। अल्लाहु समद, खुदा बरहक है, बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, न उसका कोई बेटा है और ना वो किसी का बेटा है। वलम याकुल्लहु कुफवन अहद, और उसके जैसा कोई नहीं। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और आप इसको अपने सभी भाइयों और बहनों के साथ शेयर करें। और मेरे दूसरे चैनल जिस पर मैं इंग्लिश में ऐसी ही इस्लामिक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो डालता हूँ, उस पर भी सपोर्ट करें, ताकि आपकी वजह से इंग्लिश में बाहर के मुल्कों में इस्लामिक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। अल्लाह हम सब मुसलमानों को इस बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको मौत से पहले पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको कब्र के अजाब से बचाए, हश्र के अजाब से बचाए, जहन्नुम के अजाब से बचाए, और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। मैं मोहम्मद गुफरान मिलता हूँ अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। जिंदा रहा तो दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।